साथियों, लगभग सारी बात आ चुकी है और ये जो दस्तावेज दिए गए नर्मदा बचाओ आंदोलन की तरफ से, हमेशा की तरह ये दस्तावेज इतने व्यवस्थित हैं और सरकार के सारे दावों का पर्दाफाश करते हैं। ये दस्तावेज अपने आप में पूरी कहानी कहते हैं। मैं सिर्फ एक राजनीतिक बात कहना चाहता हूं और वो ये कि कोई भी नई सरकार आती है तो उसका पहला कदम संयोग नहीं होता, वो एक कदम नहीं होता, वो एक इशारा होता है, वो एक हिंट होता है कि ये सरकार क्या दिशा लेने वाली है। ये संयोग नहीं है कि इस सरकार के चंद पहले फैसलों में से एक ये फैसला है 17 मीटर बांध की ऊंचाई बढ़ाने वाला। ये फैसला किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का, उसके बाद बने तमाम नियमों और मर्यादाओं का उल्लंघन करता है, ये तो साफ बता ही दिया गया है। इसके राजनीतिक निहितार्थ क्या हैं, उसके बारे में मैं कहना चाहूंगा। इसका निहितार्थ 3-4 मुझे दिखाई देते हैं। पहला तो ये कि इस सरकार की निगाह में आम आदमी, अंतिम इंसान की क्या कीमत है, वो कौन है जिनके लिए अच्छे दिन आएंगे और किनके लिए नहीं आएंगे, वो इशारा इसमें साफ है। जो डूब में आएंगे, जो आदिवासी हैं, अंतिम इंसान हैं, उनकी इस सरकार की आंख में कोई कदर नहीं। दूसरा, इस सरकार की विकास की परिभाषा क्या है और वो उस विकास में पर्यावरण के लिए क्या जगह है, वो भी एक स्पष्ट इशारा है। इशारा साफ है कि विकास वो है जिससे ग्रोथ की संख्या बढ़ती है, आंकड़े बढ़ते हैं, बड़े उद्योगपतियों का मुनाफा बढ़ता है, लेकिन धरती माता की रक्षा, हमारे आने वाली पीढ़ियों की रक्षा, प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा इस सरकार के विकास की दृष्टि में कहीं दिखाई नहीं देती। तीसरा इशारा है कि इस सरकार की निगाह में जनता की आवाज बने जन आंदोलनों की क्या कीमत है, उनके लिए क्या इज्जत है, उनकी बात सुनने का कितना सामर्थ्य है। तो तीसरा इशारा जो कि सरकार के बाकी कामों से भी स्पष्ट है कि अब जो जनता की आवाज उठाएंगे, यहाँ जंतर मंतर पे आके बैठेंगे, उन लोगों को सिर्फ राजनीतिक दुश्मन नहीं, उन्हें देश के दुश्मन की तरह पेश किया जाएगा और उनकी आवाज सुनने का कोई मादा नहीं, उनकी आवाज सुनने की कोई सामर्थ्य नहीं होगी इस नई सरकार में। और चौथा इशारा है कि भ्रष्टाचार के बारे में इस सरकार की क्या समझ है, क्योंकि जैसा मेधा दी ने कहा, एक बहुत बड़े घोटाले की जांच चल रही और कहीं ना कहीं यह संदेह है कि इस डूब के साथ साथ उस सारे घोटाले के प्रमाण भी डूब जाएंगे। और इसकी कोई परवाह न करते हुए जिस तरह से ताबड़तोड़ ये फैसला लिया गया है, सरकार के अपने आंतरिक मर्यादा, किस मंत्रालय में कैसे चीजें पास होनी चाहिए, उस मर्यादा का भी उल्लंघन करते हुए यह फैसला लिया गया है। ये कहीं हमें झलक देता है कि आने वाले 5 साल कैसे होंगे आम इंसान के लिए, पर्यावरण के लिए, जन आंदोलनों के लिए और पारदर्शी सार्वजनिक जीवन की लड़ाई करने वालों के लिए। ये बहुत खतरनाक संकेत हैं, लेकिन हमेशा की तरह नर्मदा बचाओ आंदोलन का यहाँ आना, प्रभावित गांव से हमारे भाइयों और बहनों का आना, ये भी संदेश देता है कि इस देश ने इन चीजों के सामने हार नहीं मानी। ये देश और इसके आम इंसान इसके खिलाफ संघर्ष करेंगे। आम आदमी पार्टी शुरुआत से ही इस सवाल पे स्पष्ट रूप से अपनी राय बना चुकी है। जैसे ही ये फैसला आया था, आम आदमी पार्टी ने बयान करके इस फैसले की निंदा की थी और आम आदमी पार्टी नर्मदा घाटी के इस संघर्ष में तमाम संघर्ष वाले लोगों के साथ है। आम आदमी पार्टी के लिए ये सवाल सिर्फ ये विकास या विकास न होने का सवाल नहीं है,
और हमारे लिए मध्य प्रदेश बनाम गुजरात का सवाल नहीं है, क्योंकि जैसे तमाम कागजात ने दिखाया है, गुजरात के लोगों को भी ठगा जा रहा है इसके अंदर। तो आम आदमी पार्टी के इस आंदोलन के साथ, इस संघर्ष के साथ और इस तमाम गांव से आए हुए हमारे जो साथी हैं, इनकी लड़ाई में उनके साथ। धन्यवाद।